हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट आप देख ही रहे हो, जो भी दोस्त हमारे साथ बाहर बैठ के तमाशा देख रहे हैं उनको एक अलग तरह का सुकून मिल रहा होगा, एक शांति होगी मन में कि ना लेने बेचने की ज़्यादा झिकझिक, ना टेंशन। और उसके बाद सबसे बड़ा जो सुख है वो ये है कि जहाँ भी हम देखते हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, सिर्फ एक ही बातें देखने को मिलती हैं कि बाय करने पर भी स्टॉप लॉस हो रहे हैं और सेल करने पर भी स्टॉप लॉस हो रहे हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। और हम लोग ये इस चैनल पे बात करते आ रहे हैं, 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है वो टाइम जब हम लोग ने कहा था इससे दूर रहना है, और आप देख रहे हैं उसका क्या फ़र्क यहाँ पे दिखता नज़र आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं आज इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ट्रेडर्स जो दूर हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स कैटेगरी है, जो वो सोच रहे हैं, जिन्होंने इस चलती गाड़ी में बैठने का सोचा था कि चलो मार्केट अच्छी चल रही है, इसमें हम भी थोड़ा सा हाथ धो लें, उनको अब प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ऊपर फंस गए हैं और रेट्स नीचे आते चले जा रहे हैं। इतने सारी प्रॉब्लम्स के बीच जो लोग फंस गए हैं ऊपर, उनके पास बहुत सारी चीज़ हैं चिंताएं करने के लिए, बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए आज इस वीडियो के थ्रू और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए उसकी भी बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 104। बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी की। क्या बात करते आ रहे हैं, इससे दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये हमारा लेवल ब्रेक किया था 17,550 का, इसको नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद से ही हमने कहा था कि वोलेटिलिटी हाई रहेगी और ये ठीक से काम नहीं करेगा, बियरिश टोन रह सकता है मगर पैसा कमाने नहीं देगा। मुझे ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद से कैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ही करता चला गया, जो इस वीक भी कंटिन्यू रहा है। तो लेवल वाइज जैसा आपको याद होगा, इस कैंडल पे हम लोग आए थे और यहाँ पे हमने बात की थी कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है 16,780 800, इसके ऊपर ही चलना इसके लिए मुश्किल होगा। अगर 850 या उस तक पहुंच भी जाता है तो वहां सस्टेन करना मुश्किल होगा। क्या देखा आपने, गैप डाउन किया मंडे को, ऊपर जाने की कोशिश भी किया, मगर दोनों जो इसने ट्राई किए ऊपर जाने के, वो दोनों अटेम्प्ट फेल हुए और वापस आपको नीचे नया लो लगाता नजर आ रहा है। लेवल वाइज अगर बात करें यहाँ से, तो दुनिया का कोई भी एनालिस्ट इसको बुलिश नहीं बोलेगा और ना ही मैं बोलने आया हूँ। लेकिन जिस तरह के सिनेरियो में ये चल रहा है, जिस तरह की वोलेटिलिटी इसमें है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नए लो लगाने बिल्कुल जा सकता है। और वो एक दिन में जब 500-600 पॉइंट की इस तरह की वोलेटिलिटी हो, हाई लो इतने बड़े बड़े लग रहे हों, उस केस में आप लोज तो कहीं बात कर ही नहीं सकते कि कहाँ पे वो लो लगा जाएगा। लो लगाने को अभी भी कहीं जा सकता है, लेकिन मैं ये ज़रूर यहाँ बताने आया हूँ कि हमारे सपोर्ट एरिया के आसपास ये बहुत करीब आ गया है और अब इसे ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए। बाकी आपको पता ही है, वॉर की इश्यूज चल रहे हैं, वो एक्सीडेंटल इशू ही है जो हमने बात की थी कोरोना के टाइम में 2020 में। उसमें अगर ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है जो स्मार्ट मनी को पसंद ना आए, तो ही यहाँ से कुछ बहुत गड़बड़ी होती नजर आएगी। वरना हम देखेंगे कि ये सपोर्ट के आसपास कोई लो लगा के या यहीं से आपको ऊपर जाता नजर आ सकता है। चांसेस अभी उसी के बने हुए हैं। याद रखिएगा, लो कोई भी लगा सकता है, मगर 16,000 15,900 के नीचे सस्टेनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर उसके नीचे जाता भी है तो वापस ऊपर बहुत जल्दी आना चाहिए, यही हमें बस चेक करना है। अगर जाता है तो वो अगर हमेशा लगा रहेगा। सपोर्ट हमारा वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ऊपर कैसे क्या हो सकता है, देखिए ऊपर जो ये रेजिस्टेंस अभी तक आपका लगा हुआ था 16,770 के आसपास का, अब जो आपको रेजिस्टेंस फॉलो करना है वो और भी करीब आ गया है। करीब करीब आप मान के चलिए ये एरिया 16,540 530, इन एरियाज के आसपास इसे एक रेजिस्टेंस अब मिल सकती है। इसका मतलब यही है कि अगर इसे रेजिस्टेंस लेना है तो बिल्कुल नज़दीक ही ले लेगा, इसके ऊपर भी नहीं जाएगा, पहले नीचे जाना चाहिए। वरना हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छा बाउंस आ सकता है। बाकी डिटेल में बात कंक्लूजन में करेंगे। और अब आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर। इसमें क्या बात करते आ रहे हैं,
ये जो एरियाज जिसमें ब्रेक हुआ था, गैप डाउन हुआ था, हमने बात की थी कि थोड़ा बहुत नीचे आना चाहे, अब बिल्कुल आ सकता है, लेकिन इसे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके लिए हमने एक सपोर्ट एरिया लगा के रखा था 33,800 के आसपास, कि इसके नीचे अगर लो लगाने भी जाना चाहे बिल्कुल जा सकता है, मगर सस्टेनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और आप देख रहे हो अभी वो उसी पाथ पर है। सो इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अगर यहाँ से फॉल आता है तो इस सपोर्ट के आसपास या उससे थोड़ा नीचे ज़रूर जा सकता है, मगर सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट एरिया के नीचे नहीं होनी चाहिए। और अब आ गए फार्मा सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। इसमें तो आपको याद ही होगा, हम लोग बात करते आ रहे हैं दूर रहना है इससे, और आप देख रहे हो लोस के आसपास काम कर रहा है, कोई भी खास डेवलपमेंट होती नज़र नहीं आ रही है। और ये जो लाइन हमने आपके लिए लगाई थी, आप देख रहे हो उसी के आसपास बार बार सपोर्ट ले रहा है और बार बार ऊपर आने की कोशिश करता नजर आ रहा है। लेकिन जब तक कोई खास डेवलपमेंट ना हो, जब तक यहाँ से कुछ खास करता नजर ना आए, फिलहाल तब तक फार्मा सेक्टर से दूर रहना है। और अब आ गए मेटल सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। क्या बात कर गए थे, चैनल के ऊपर बहुत अच्छे से आया है। जितना अच्छा बाउंस इसने दिया था लास्ट वीक, मुझे तो नहीं लग रहा था किसी और ने दिया था, जिसकी बात हमने की थी। मगर हमने ये भी कहा था कि अभी इसे दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक मार्केट में कुछ क्लैरिटी ना आ जाए, आगे आगे काम करने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। रैंडम मूव जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। क्या देखा आपने देखा जैसे चैनल ब्रेक किया था उस तरह से तो लोगों को दिखाया इसने कि न जाने क्या कर जाएगा नीचे, लेकिन उसके बाद की चाल आप देखिए, नॉन स्टॉप चला। चैनल के हायर लेवल के भी ऊपर एक बार जाने की कोशिश किया, मगर जैसा आप जानते हो कैरेक्टर नहीं था ब्रेकआउट का। कैंडल्स देखिए किस तरह की बन रही थी, और उसके बाद आपने देखा फाइनली उसी चैनल में वापस एंटर होता नजर आया। सो एक बात तो इसने तय कर दी है कि इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, जिसकी बात हम करते आ रहे हैं, लेकिन इसने अभी तक कोई क्लैरिटी हमें नहीं दी थी, ना इवन दी है जो हम कह सके कि अभी अच्छा करेगा। लेकिन अब इस सेक्टर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। करना अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन इसको देखना है यहाँ से कैसे बिहेव करता है। अगर इसे यहाँ से अच्छा करना है तो हम देखेंगे कि ये जो लो लगाया हुआ है 52-5300 के आसपास, अब इसके आसपास भी नहीं आ सकेगा, और यही कहीं ऊपर अपनी करेक्शन करके वापस ऊपर जाता नजर आ सकता है। सो चार्ट वाइज अब इस सपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं रहा है। इस चैनल ने बता दिया है कि इसकी रिस्पेक्ट हमें करनी ही पड़ेगी। जब तक इस चैनल के ऊपर ना निकले तब तक फिलहाल इससे दूर रहना चाहिए। और अब आ गए एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात कर गए थे दोस्तों कि लो लगाने के लिए, और यहाँ पे भी या इसके थोड़ा नीचे भी जा सकता है, मगर इसको नीचे ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। ये भी एक अच्छा सेक्टर है जिससे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, और यहाँ से बहुत अच्छा ये कर सकता है। क्या देखा आपने, लो वहीं पे लगा रह गया जो लास्ट वीक लगा था, और इस वीक की चाल आप देखिए, कोई फर्क इसे नहीं पड़ा कि मार्केट में फॉल आया है, इंडेक्सेस वापस अपने नए लो पे आए हैं, इसको कोई इससे फर्क नहीं पड़ा है, और ऊपर ही ये काम करता नजर आ रहा है। सो इसके कैरेक्टर ने एक चीज हमें क्लियर कर दी है कि आप देख ही रहे हो, रेजिस्टेंस के आसपास ही रुका हुआ है हमारे लेवल के, लेकिन इसका कोई मीनिंग खास नहीं है। जिसका मीनिंग है उसको बोल्ड करने का समय आ गया है, और वो है ये लेवल जिसका एरिया है 19,200 के आसपास। जी हाँ, यानी कि ये एरिया जब भी पार करेगा बहुत ही शानदार चाल हमें देखने को मिल सकती है, और मुझे डाउट है कि फिर 21,000 पे भी रुकेगा या नहीं। हालांकि अभी ये सब दूर की कौड़ियाँ हैं, दिल्ली अभी दूर है, अभी तो नीचे ही प्रॉब्लम चल रही है, मुझे कहना चाहिए पूरी मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है। सो जब तक ये नीचे काम कर रहा है अभी इसको कर लेने देना चाहिए काम। दोबारा लो लगाने जाना चाहे बिल्कुल जा सकता है, लेकिन जैसा हम बात करते आ रहे हैं, कुछ सेक्टर के नाम लेते आ रहे हैं, इसमें भी वॉच रखने की ज़रूरत है। और अब आ गए आईटी सेक्टर के चार्ट पर। इसमें आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों, आप देख ही रहे हो जैसा हम बात करते आ रहे हैं कुछ हफ्तों से, वैसा ही इसने करता दिखाया है। पूरी तरीके से नीचे ही काम कर रहा है। हम लोग बात भी करते आ रहे हैं कि बाउंस आना चाहे आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप देख रहे हो वो भी आज तक नहीं आ सका है। तो इसमें भी बस इतना ही कहूँगा, फिर से वही बात है कि बाउंस आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन ये अभी भी नीचे जा सकता है, इसमें पूरा पोटेंशियल बना हुआ है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि काम इसमें तभी करेंगे या उसकी कोशिश करेंगे मुझे कहना चाहिए जब ये हमारे 37,700 के एरिया को ब्रेक करेगा, और जब तक ऐसा ना हो तब तक इससे तो बिल्कुल दूर ही रहना चाहिए। और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। क्या बात कर गए थे इसमें कि ये बहुत अच्छा सेक्टर है, इससे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। क्या देखा है अभी तक हमने देखा है जब तक मार्केट में फॉल आई तब तक इसने फॉल नहीं दिया, और एक बार जो ये गैप डाउन हुआ है लास्ट वीक, उसके बाद से जो इसका फॉल रहा है वो कंसिस्टेंट और ब्रूटल रहा है। सो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह का कैरेक्टर कभी भी अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन जैसा आप जानते हो कि वॉर टाइम चल रहा है और कुछ एक लो रैंडम लग सकते हैं। ये हमने पास्ट में भी 8-10 ईयर्स में देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि ऐसा हो जाया करता है। लेवल अक्सर कट जाया करते हैं एक्सीडेंटल सिचुएशंस में, ताकि लोग पैनिक करें और ऐसे सेक्टर से निकल जाएं। सो अभी मैं इसमें किसी कंक्लूजन पे नहीं निकलूंगा, ना मैं ये कहूँगा कि ये कोई अच्छी चीज़ है और ना मैं ये कहूँगा कि इसको हमें निगलेक्ट कर देना चाहिए। सो करना इसमें बस यही है कि जो नेक्स्ट वीक अब हमारा शुरू हो रहा है उसके आने वाले 3-4 सेशंस यानी कि वेडनेसडे थर्सडे तक हमें इसे देखना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूटी करता है नीचे की ओर तो फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि इसके दिमाग में कुछ और है, और उसके बाद अगर बाउंस भी आएगा तो उसका भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि आने वाले 3-4 सेशन में इसको वापस इस सपोर्ट एरिया के ऊपर आ जाना चाहिए, और यहाँ कहीं भी टाइम बिताना चाहे, ऊपर कुछ काम कराना चाहे करा सकता है, लेकिन इसे इन एरियाज के ज़्यादा नीचे अब सस्टेन नहीं करना चाहिए। बाकी आपको कुछ बात ऐसी बतानी ही है जिससे कंक्लूजन में आपको सब कुछ साफ हो जाएगा। और अब आ गए फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात करते आ रहे हैं दोस्तों, इससे भी दूर रहना है जब तक हमारा ये 38,300-400 का एरिया पार न कर जाए। क्या देखा है आपने, नए लो लगातार चला जा रहा है। हालांकि हमने इसमें बात की थी कि ज़्यादा नीचे जाने को इसमें भी स्पेस नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन चूंकि आप देख रहे हो वॉर टाइम है, थोड़े लो और लगा भी रहा है, ज़्यादा दूर गया भी नहीं है नीचे। सो लो लगाने के लिए जैसा मैं अभी बात कर रहा था ऑटो सेक्टर पे, सो वैसी ही चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है कि लो और थोड़ा नीचे लगाना चाहे बिल्कुल जा सकता है। सो ओवरऑल इससे दूर रहें और इसमें एक क्लैरिटी आने का बिल्कुल वेट करना चाहिए। और अब आ गए PSU बैंक के चार्ट पर दोस्तों। क्या बात करते आ रहे हैं, इसने सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया है इस करेक्टिव फेज में। नए हाइज लगातार नजर आया है जहां पे सभी सेक्टर्स कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी में नजर आए हैं, और इसने उस वक्त अच्छा प्रदर्शन करके ये करेक्शन, ये फॉल अब दिखाता नजर आ रहा है। सो जैसा इसमें हम बात करते आ रहे हैं उसमें अभी कोई भी तब्दीली नहीं है। बिल्कुल लो लगाना चाहे ये भी इन सपोर्ट के आसपास या इससे थोड़ा नीचे भी आ सकता है, याद रखिएगा जो हम पीछे बात करते आ रहे हैं अदर सेक्टर्स में। सो वो सिचुएशन इसमें भी हो सकती है, मगर इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, पैनिक नहीं होना है। ये भी अच्छा कर सकता है ऑटो सेक्टर की तरह, एनर्जी सेक्टर की तरह, इससे भी हमें पूरी उम्मीदें हैं। जिनके पास कुछ महीनों के लिए पोजीशन है उनको ज़्यादा घबराने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। कल को कुछ बिगड़ेगा हम उसकी बात ज़रूर करेंगे, लेकिन कोई फ्रेश पोजीशंस के लिए देख रहा है तो मेरी नज़र में उसे एक बार अभी वेट करना चाहिए। और फाइनली आ गए रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। इसमें तो आपको याद ही होगा दोस्तों, इसमें बिल्कुल वही चीज़ फॉलो हो रही है जो हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि हमने बात की थी कि बाउंस आना चाहे ज़रूर आ सकता है आईटी सेक्टर की तरह, मगर इसमें भी आईटी सेक्टर की तरह नीचे जाने का पोटेंशियल बना हुआ है। हालांकि आईटी सेक्टर से बेहतर फॉल इसने ऑलरेडी दे दिया है, इसीलिए इसमें बाउंस आने के चांसेस आईटी सेक्टर से भी ज़्यादा हैं। मगर जब तक ये किसी तरह का कोई क्लैरिटी ना दिखाए, नीचे कोई बेस बनाता नज़र ना आए जब तक, या 525 का एरिया ब्रेक ना करता नज़र आए, तब तक इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और इससे पूरी तरह दूर रहना चाहिए। सो आप अगर देखेंगे निफ्टी के बारे में अगर हम बात करें यहाँ सबसे पहले, तो आपको नज़र आएगा वहाँ पे कि इंडेक्स में कोई ऐसी खास चाल नहीं आई। ऊपर बाउंस आया था, वो वापस आ गया, एक नया लो जैसा बनाता नज़र आया, लेकिन नीचे ज़्यादा नहीं गया, जिसकी बात हम लास्ट वीक कर गए थे कि अगर एक नया लो लगाना चाहे ठीक ठाक
वो बिल्कुल लगा सकता है, मगर अभी तक ऐसा वो नहीं हो सका है, सिर्फ अपने पुराने लोज को रीटेस्ट करने ही गया है। मगर हम अगर देखें उसको ध्यान से तो चार्ट्स में जो सेक्टर्स की अगर हम बात करें वहाँ पे काफ़ी हलचल होती नज़र आई है। कुछ इस वीक ज़्यादा गिरते नज़र आए हैं ऑटो जैसे, और कुछ अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं लो से, जैसे एनर्जी सेक्टर का चार्ट वो नीचे आया ही नहीं, जो बाउंस उसमें आया था वापस वो नहीं आया है नीचे। और बाकी जो हम अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करते ही आ रहे हैं जैसे आईटी, रियल्टी, वो आपने देखा जैसे अंडर परफॉर्म उनको करना चाहिए, जैसी हमें उनसे उम्मीदें हैं वैसा ही वो काम करते नज़र आ रहे हैं। मगर हम पूरे सिनेरियो को अगर देखें ध्यान से तो इस वीक कुछ ज़्यादा खास बड़ा नहीं हुआ है, जबकि वॉर की बातें इतनी चलती रहीं, सब कुछ होता रहा, मगर कोई ख़ास इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं पड़ा है। वोलेटिलिटी सिर्फ हाई ज़्यादा रही, यानी कि कोई मौका नहीं दिया गया बाय या सेल करने का, इसकी बात हम करते ही आ रहे हैं। सो याद कीजिए मेरे उस स्टेटमेंट को जो लास्ट वीक मैंने कहा था कि 95% से ज़्यादा जो वॉर का इम्पैक्ट पड़ना था वो मार्केट पे पड़ गया है। एक ही कंडीशन थी जो आज भी है कि यहाँ पे जो इंटरवीन है अदर कंट्रीज़ का या नाटो का वो नहीं होना चाहिए। अगर वो उतर आते हैं मैदान में फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये वॉर है और इसको कोई नकार नहीं सकता। आज अगर मैं बात करूं पूरे मार्केट में, अगर हम जो बातें सुन रहे हैं, जो नॉइजेज़ हैं, एक वो हैं जो कह रहे हैं बॉटम लग गया, अब कुछ नहीं होगा, अब यहाँ से ऊपर चल देगी, और एक वो हैं जो 14,000 14,500 उस साइड बुलाने में लगे हुए हैं कि अब तो वहाँ आ ही गई समझो। यानी कि जिसको भी देखो वो या तो बॉटम प्रेडिक्ट करने में लगा है और या तो इसको बहुत ज़्यादा गिराने में लगा हुआ है। जबकि मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि ये वॉर रियलिटी में तब्दील हो गया है, और जब वॉर होने लगे या और कोई भी ऐसी एक्सीडेंटल चीज़ें रियलिटी में तब्दील हो जाएं तो उसके जो डैमेज का अंदाज़ा है वो लगा पाना पॉसिबल नहीं है। हालांकि लोग अपनी एक उम्मीद लगाते हैं, एक पॉसिबिलिटी शो करते हैं, हमने भी कुछ यहाँ बातें कर रखी हैं, लेकिन उसमें ठीक ठीक बात कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। इसीलिए हमने भी यहाँ पे एक कंडीशन बताई थी, और ये सारी बातें आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको ये समझना ज़रूरी है इस बात की सीरियसनेस को कि यहाँ पे एक वॉर चल रही है, वो फिनिश नहीं हुई है। जो इसमें डिस्काउंटेड वाला एरिया है जो मैंने लास्ट वीक बताया था, आपको उसमें थोड़ा और डिटेल बता दे रहा हूँ। वो डिस्काउंटेड पॉइंट यही है कि जब भी ये वॉर एंड होगी आने वाले 5 डेज़ 7 डेज़ में, या उससे थोड़ा आगे जाके भी अगर ख़त्म होती है, तो वहाँ पे जो यूक्रेन है उसको अपने हथियार डालने ही पड़ेंगे, और ऐसा कोई लीडर निकल के आएगा जो रशिया रखना चाहता है। इस तरह का कुछ एक सिनेरियो बन जाएगा तो सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम जो हैं वो दूर हो जाएंगी। ये वॉर चलता रहेगा और इसका इम्पैक्ट ज़्यादा मार्केट पे नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम तब आएंगी जब कोई और कंट्री इस वॉर में उतर जाएगी अपनी सेना लेकर, या नेटो का इंटरवीन हो जाएगा इस युद्ध में। तो ये सारी चीज़ें बस आपको ये ध्यान देना है, नहीं होनी चाहिए। और कोई कह रहा है कि बॉटम लग गया, वो भी गलत है, और कोई कह रहा है कि 14,000 आ जाएगा, वो भी गलत है। सो इन सभी बातों को अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं तो बस यही कह सकता हूं कि अगर वॉर की जगह नॉर्मल करेक्शन चल रही होती तो आज मैं आपको कह रहा होता कि 16,000 के नीचे 2 डेज़ की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, बहुत ही साफ शब्दों में कह देता और आगे बढ़ जाता। याद कीजिए इससे पहले हर बार जब भी कोई करेक्शन आई है हमने हमेशा ही ये 2 टूक बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा तो फिर वो करेक्शन का साइज़ बढ़ेगा और फिर हम कुछ बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और आपने देखा है कि वो अभी तक नहीं हो सका है। हमारे लेवल जिनकी भी हमने बात की है वो कहीं ना कहीं सस्टेन करते नज़र आए हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो 14,100 का हो या उसके पहले के एरियाज़ हों, सारे लेवल अच्छे से काम करते नज़र आए हैं। मगर ये वॉर है और यहाँ किसी भी दिन कुछ भी उलट पुलट हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, वो एक्सटेंड हो सकती है। तो उसके लिए फिर हम कुछ कह दें कि नहीं ऐसा नहीं होगा, या लेवल के तौर पर कुछ बोलें कि ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारे लिए उसको मानना एक बेवकूफ़ी की तरह ही होगा। हम रियलिटी से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। जब तक वॉर नहीं चल रही थी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये लेवल बिल्कुल नहीं ब्रेक करते। मगर अभी क्या है, वॉर शुरू हो गई है तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ को लेकर चलना पड़ेगा। सो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा मैं पहले भी बात करता आ रहा हूँ,
दूर रहना है इस मार्केट से अभी भी, जब तक कोई क्लैरिटी नज़र ना आए इससे पूरी तरह दूर रहें। लो लगाने को जैसा मैंने पहले भी बता दिया है, तरीका यही है कि इसको लोज जो हैं 15,900, 800, 700 इस साइड अगर लगाना चाहे तो लगा के वापस आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, मगर वॉर के कारण कोई भी लो लग सकता है, कहीं भी जा सकता है, मगर सस्टेनेबिलिटी जो मैं बात कर रहा था 1-2 डेज से ज़्यादा उस एरिया में नहीं होनी चाहिए। कहीं जाता भी है 1-2 दिन क्लोज कर भी आता है तो वापस वी शेप रिकवरी होनी चाहिए और 16,100, 200 के ऊपर वापस काम करने लगना शुरू कर देना चाहिए। ये मेरी बात को ध्यान रखिएगा। जो हमारे इन्वेस्टर दोस्त हैं उनको ये मैसेज है, आज उनके लिए मैंने ये रिकॉर्ड किया है वीडियो। ये चीज़ समझ लीजिए इस बात को कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 60-70% से ज़्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छे हैं और उनमें जो करेक्शन की गुंजाइश थी, जो एक राइट था उनका कि इतना बढ़िया साइज़ का उन्होंने मूव लिया था, उसके हिसाब से करेक्शन आ गई है, राइट। लेकिन अब उनको इससे ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। वो ऐसे पॉइंट के नज़दीक हैं, 90-95% टाइप की करेक्शन उन्होंने कर ली है। 2-4-5% और गिरना चाहेंगे वो गिर जाएंगे, वरना ज़्यादा जगह अब उनमें नहीं रह गई है। बाकी 20-30% स्टॉक्स अपने कैटेगरी के हिसाब से चल रहे थे, उनमें ज़्यादा पहले करेक्शन नहीं आई थी, तो इस बहाने वो अपनी करेक्शन पूरी कर रहे हैं, उसको हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। सो हमें ये देखना है कि यहाँ से अब वो डिसाइड होगी चीज़ें कि अगर वो बड़ा करेक्शन होगा, अगर वो बड़ा टॉप लग रहा है तो क्या होगा। उस केस में फिर हम वो सारी चीज़ें देखेंगे जो पूरी मीडिया, पूरी मार्केट बात कर रही है कि फिर 14,000 वाला एरिया भी दिखेगा, शायद उससे नीचे वाला एरिया भी दिखेगा। फिर जो हमने अप्रैल मई से पहले ये करेक्शन एंड की बात की थी वो आप देखोगे वो मिनिमम टाइम हो जाएगा। फिर वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और हो सकता है पूरा 2022 भी इसकी आग में झुलस जाए, इस वॉर के उसमें स्वाहा हो जाए। सो ट्रेडर्स को तो दूर रहना ही है और इन्वेस्टर्स ये बात समझ लें, जो भी ऊपर फंस गए हैं उनके लिए अब वेट करने का टाइम फिनिश होने के ऊपर आ रहा है। आने वाले 1 वीक मैक्सिमम 2 वीक्स में वो चीज़ तय हो जाएगी कि ये क्या करना चाह रहा है, ये अपना कैरेक्टर दिखा देगा। ये मैं आज आपको कह सकता हूँ। इसकी उम्मीद सबसे ज़्यादा है कि इसका जो ये कैरेक्टर का जो एक आप कह सकते हो बिहेवियर है वो ये छोटा ही वाला है या अब ये बड़ा वाला करेक्शन करने के मूड में आ गया है। आने वाले 1-2 वीक्स में उसके साइंस मिलने शुरू हो जाएंगे, ये मैं आपको आज बता सकता हूँ। सो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मैं उस कैंप में नहीं हूँ। ये मैं आपको आज बता दे रहा हूँ कि अभी मेरा उसमें कोई भी ऐसा मत नहीं है कि ये 14,000, 13,000 उस साइड जा रहा है और पूरा 2022 भी इस करेक्शन में डूब सकता है। अभी हम उस कैंप में नहीं हैं। मेरा अभी भी वही मत है जो याद कीजिए मैंने आपको दिसंबर में ही बता दिया था कि आने वाले कुछ मंथ्स ये परेशानी भरे रह सकते हैं। याद कीजिए मेरे 2022 के वीडियो को कि पहला क्वार्टर, पहला हाफ थोड़ा स्ट्रगल से भरा हो सकता है और वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। बहाना वॉर बन गया है, लेकिन कुछ चीज़ें होनी थी वो हो रही हैं, मगर उसकी भी एक लिमिट थी और वो अब पूरी होने को है। इससे ज़्यादा अब नहीं बात की जा सकती इसमें, क्योंकि वो हम तय करने वाले कोई नहीं होते हैं। स्टॉक्स, उनके गिरने की लिमिट वो हमें बता रही है। अब उसमें कुछ बचा नहीं है ज़्यादा कि वो और गिर सकें। जितना उन्हें गिरना था उन्होंने गिर लिया है। अब जल्दी ही स्टॉक्स में चाल आनी शुरू हो जानी चाहिए, इंडेक्स में भले आए या ना आए। सो आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। ना समझ में आया हो इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि वॉर का इम्पैक्ट जितना जिस कंडीशन में चल रहा है, इसके एंड होने तक चाहे वॉर आने वाले 5-10 डेज या उससे ज़्यादा भी चले, अब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। स्टॉक्स पे खासकर नहीं पड़ना चाहिए। इंडेक्स में लो लगाने जाना चाहे वो बिल्कुल जा सकता है। सस्टेनेबिलिटी 16,100-200 के नीचे अब नहीं होनी चाहिए, इस बात को नोट कर लीजिए। नीचे लो लगाने जाना चाहे कहीं भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम उसकी नहीं है। सो जो भी दोस्त हमारे ऊपर फंस गए हैं कुछ लेके और मार्केट में इतना फॉल उन्होंने देख लिया है, मेरी नज़र में अब ज़्यादा घबराने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है
और इतना देख लिया है तो कुछ सेशंस की बात अब और बची है और ये अपना कैरेक्टर दिखाना शुरू कर देगा कि ये अब यहाँ से क्या चाहता है। जो टेस्टिंग रिटेस्टिंग और एक नए लो वाली बातें हैं वो भी अब पूरी होने को हैं। वो अब यहाँ से सारी क्लैरिटी आती नज़र आएगी। जैसे जैसे अभी तक हम सोच रहे थे मार्केट ने वैसे वैसे अभी तक काम कर लिया है और अब उसमें ज़्यादा गुंजाइश मेरी नज़र में नहीं होनी चाहिए नीचे की। फिर भी ये मार्केट है और हम उसके फॉलोअर हैं। अगर यहाँ से कुछ बड़े टाइम के लिए बदलाव आएगा उसकी बात भी हम करेंगे और फिर हम सेलिंग की बात भी करेंगे यहाँ पे, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन जब तक ऐसी कोई कंडीशन नहीं आती है, जब तक ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं सामने, तो तब तक कोई भी अपने आप को पैनिक नहीं देना है, फालतू के स्ट्रेस नहीं लेने हैं। इतना फॉल देख लिया है, थोड़ा बहुत और आएगा तो आएगा, वरना अब यहाँ से स्टॉक्स में ज़्यादातर करेक्शन नहीं आएगा। थोड़ी बहुत 2-4-5% की बात अलग है। आशा करता हूँ हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, हमारे व्यूज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। हम किस तरीके से यहाँ पे बात करते आ रहे हैं, हमने ट्रेडिंग से लोगों को बचाया है, एक लॉस होने से बचाया है। लोग हमेशा बात करते आते हैं कि कभी पोजीशन ना लेना भी एक पोजीशन है, लेकिन उसका सही समय इस्तेमाल करना बहुत कम लोग जानते हैं। और इस चैनल ने आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ करने की बात की है, कुछ न कुछ करने की सलाहें दी हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे मोमेंट आए हैं जब इस चैनल ने आपसे कहा है कुछ नहीं करना है। और जब ऐसा कहा है तो आपने देखा है कि उसका फिर क्या अंजाम हुआ है। जब ऐसे समय लोग काम करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं कुछ चंद मोमेंट में से ये वो समय चल रहा है। सो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में भी अच्छे बुरे दिन आते हैं, मार्केट में भी आते हैं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, पैसा ये हमें ज़रूर देगी और अब तो भर भर के देगी, डोंट वरी। स्टॉक सिलेक्शन जिसका अच्छा होगा उसको काफ़ी पैसा मिलने वाला है यहाँ से। सो डोंट वरी अबाउट इट, ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। जिन्होंने कुछ महीनों के लिए होल्ड कर रखा है अभी उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे चीज़ें चलेंगी हम यहाँ पे बात उसकी करते रहेंगे, डोंट वरी। कोई मिड वीक में अपडेट होगा तो टेलीग्राम हमारा है ही, उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, जो भी चाहे ज्वाइन उसे कर सकता है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।